तो अगला है भाई हमारे पास एविडेंस फॉर द क्वांटाइजेशन, यानी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल और एटॉमिक स्ट्रक्चर। देखो भाई मेरी बात सुनो ध्यान से, एक बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है और वो मैंने पहले बताया था। तो इसमें क्या होता है कि मैंने पहले भी समझाया था कि एक एटम जो होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसके ऊपर ऑर्बिटल लेवल होता है K L M N O P Q, है ना। तो मान लो एक न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ बहुत सारे ऑर्बिटल्स हैं, 1 2 3 ऐसे 4, ठीक। इनका एनर्जी लेवल है, इसका एनर्जी लेवल जो है उसका नाम है N1, N = 1, इसका क्या है N = 2, इसका N = 3 और N = 4। आई बात समझ में? मान लीजिए इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में था 1 में, और बाहर से तुमने कोई इसके ऊपर हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट डाल दी। जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन ने उसको एब्जॉर्ब किया, इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं भाई? एब्जॉर्प्शन। तो ये इलेक्ट्रॉन उठ के जा सकता है 2 में भी, 3 में भी, 4 में भी, 5 में भी, 6 में भी, कहीं भी जा सकता है। बोल लो भाई है। उसके बाद ये वापस गिरेगा आगे, जब एनर्जी से ले ली तो मान लो इसके पास एनर्जी थी x, कितनी थी x, और वहां पहुंच के हो गई इसके पास x + y, यानी कि y बढ़ गई इसके अंदर। बट इलेक्ट्रॉन कैन नॉट रिमेन इन द हायर ऑर्बिटल फॉर लॉन्ग टाइम। तो ये क्या होगा, वापस आएगा। वापस कहाँ जाएगा? 1 में। दोबारा इसकी एनर्जी क्या रह जाएगी? x। सवाल ये है y कहाँ चली गई? पहले x थी, फिर x + y हुई, फिर x रह गई, तो इसका मतलब y कहाँ गई? तो y बाहर जो है पार्टिकल बन के निकल गई। दिस इज कॉल्ड फोटोन। ये एक पार्टिकल का स्पेक्ट्रम निकला। इसको फोटोन भी कह सकते हो और एक वेव भी कह सकते हो, ठीक है। इसको जो एनर्जी y है, y ये जिस फॉर्म में निकली दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम, दैट इज कॉल्ड क्या कहलाती है? स्पेक्ट्रम। तो हम कहते हैं कि अगर when an electron absorb, जब कोई इलेक्ट्रॉन क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब द एनर्जी एब्जॉर्ब करता है ना, इट बिकम एक्साइटेड। तो ये क्या हो जाता है? एक्साइटेड हो जाता है। जैसे तुम्हारे पास तुम्हें एकदम से घर से 100 रुपये मिल जाए बच्चे को, किसी को, तो बच्चा क्या होता है? एक्साइटेड हो जाता है कि आज तो पूरी दुनिया मेरे हाथ में आ गई, ठीक। फिर वो घर से निकल लेगा, फिर वो 100 रुपये खर्च करके आएगा पूरे शहर में, वो जाके पिज़्ज़ा भी खाएगा, कोल्ड ड्रिंक भी खाएगा, पिएगा। उसके बाद क्या करेगा भाई? कोल्ड ड्रिंक भी खानी, केक भी खाना, दोस्तों को पार्टी भी देनी है ना, सारे काम करेगा। आज तो सबकी दावत है, फिर शाम को आएगा सबको उड़ा के आएगा पैसे को, 100 रुपये को। भाई पिज़्ज़ा की पार्टी भी हो गई, कोल्ड ड्रिंक भी पिला दी दोस्तों को, 10-15 लोगों को। फिर क्या होगा? सारे पैसे खत्म कर दिए, 100 रुपये खत्म कर दिए, वापस घर पे आ गया रात को लेट के। तो वो एनर्जी कहाँ गई? जो सुबह एक्साइटमेंट था वो खत्म हो गया शाम तक, क्योंकि पैसे खत्म हो गए। तो वो जो 100 रुपये थे वो हवा में उड़ गए, उसे बोलते हैं स्पेक्ट्रम, ठीक। तो हम कहते हैं व्हेन ए इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब द एनर्जी एंड इट बिकम एक्साइटेड। तो वो एक्साइटेड हो जाता है। तुम एक्साइटेड हो, सुबह ही तुम्हें 100 रुपये मिल गए, तो तुम क्या हो गए? पहले तुम ग्राउंड स्टेट में थे, नॉर्मल थे, एकदम से क्या हो गया? तुम एक्साइटेड हो गए, कहने लगा आज तो बस पूरी दुनिया को हिला कर दूंगा मैं, 100 रुपये आ गए आज तो मेरे पास। बिकम एक्साइटेड एंड जंप टू, और जंप मारता है कहाँ? अपर लेवल। कहाँ पर जाता है वो? अपर एनर्जी लेवल पे चला जाता है, अपर एनर्जी लेवल पे चला जाता है। यानी फिर फोन करेगा, आ जाओ भाई मोनो सब आ जाओ, आज तो मैं दवा दूंगा, 100 रुपये आ गए आज तो मेरे पास, ठीक है नहीं है। तो फिर होटलों में ले जाएगा, गाड़ियाँ बिठा के, उनके बाइकों में बिठा के। तो उसके बाद क्या होगा? बट सून, अब तुम ले गए दोस्तों को, कहाँ 100 रुपये तुम्हारे पास आ गए थे, कहाँ ले गए तुमने? होटल में ले गए, वहाँ ले जाके तुमने ऑर्डर करा पिज्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक, है ना। तो क्या हुआ? वो आफ्टर सम टाइम सारे पैसे वो खत्म हो गए। तो हम कहते हैं सून द एनर्जी लूज
एनर्जी क्या हो गई, खत्म हो गई, एनर्जी लूज एंड रिलीज्ड, और उड़ गई। कैसे उड़ गई वो? इन द फॉर्म ऑफ स्पेक्ट्रम। हाँ, इन द फॉर्म ऑफ स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम में उड़ गई वो जी। बोलो भाई। और एमिशन, और इसको उड़ने को बोलते हैं एमिशन। एमिशन का मतलब उड़ा दिए, 100 के 100 रुपये उड़ा दिए, पूरे 10 दोस्तों को कोल्ड ड्रिंक पिलाई, पिज्जा खिलाया, सब उड़ गए। आएगी नहीं आई बात समझ में? बोलो। तो ये तुम थे कहाँ, n बराबर 1 में, तुम उड़े और तुम उड़ के वापस आ गए n बराबर 1 में। जो एनर्जी मिली थी वो सब हवा में उड़ा दी। ठीक, अब देखो हो गया। ठीक है, अब क्या होता है, ठंडा लगेगा। तो अब क्या हुआ, देखो भाई, अब समझो जरा कंसेप्ट तो ध्यान से। अरे क्या समझो ध्यान से। अब लाइन स्पेक्ट्रम समझाएंगे तुम्हें क्या होता है। ठीक एक फॉर्मूला याद कर लो पहले, व्हाट इज दी, अगर लैम्डा जो है वो क्या है, वेवलेंथ है। वेवलेंथ एक चीज होती है वेव नंबर। क्या होता है? वेव नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ वेवलेंथ पर मीटर। ठीक है, नहीं है, इज कॉल्ड वेव नंबर। ये क्या होता है समझो ध्यान से। देखो ये एक वेव है, ठीक है, तो इसमें वेव नंबर जो है, अगर मान लो 1 मीटर के अंदर चेक करोगे तो एक वेव, 2, 3, 4, 5, 6, कितनी आ गई, 6 वेव्स आ गई। क्या आ गई? 1 मीटर में जितनी वेव्स आ जाएंगी वही क्या होगा, वेव नंबर होगा। जितने भी नंबर ऑफ वेव्स होंगी एक किसमें, मीटर में, उसे क्या बोलते हैं, वेव नंबर। तो वेव नंबर कहते हैं कि नंबर ऑफ वेव्स, बोलो भाई, नंबर ऑफ इन लैम्डा मीटर इक्वल टू 1 होती है। तो नंबर ऑफ वेव इन 1 मीटर कितना हो जाएगा, 1 लैम्डा। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय न्यू बार इक्वल टू 1 लैम्डा। मीटर की पावर -1 इसका क्या होता है, फार्मूला। तो इसे याद कर लो कि न्यू बार इक्वल टू 1 लैम्डा। अगर कोई तुमसे कहता है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर तुमसे कोई कहता है कि भाई देयर आर 5 वेव्स, है ना, ऑस्किलेशन इन 1 मीटर, 1 मीटर में कितने ऑस्किलेशन है, 5 है। देन फाइंड वेव नंबर। तो बताओ वेव नंबर कितना है, तो तुम क्या बताओगे भाई कि न्यू बार इक्वल टू क्या होता है, 1 लैम्डा। और लैम्डा की वैल्यू क्या दे रखी है, नहीं ये तो ऑटोमेटिकली, सॉरी, ये तो 5 वेव है ना 1 मीटर में, तो इसका मतलब क्या हुआ, न्यू बार इक्वल टू कितना हो गया, 5। आ गया आंसर भाई। नंबर ऑफ वेव इन 1 मीटर इज कॉल्ड 5। अगर कोई पूछे व्हाट इज दी वेवलेंथ, क्या पूछे, व्हाट इज दी वेवलेंथ, तो वेवलेंथ होता है लैम्डा इक्वल टू 1 न्यू बार। क्योंकि न्यू बार क्या होता है, 1 लैम्डा, तो लैम्डा क्या हो जाएगा, 1 न्यू बार, तो हो जाएगा 1/5, दैट इज 0.2 मीटर। यानी इसका जो वेवलेंथ है इट इज 0.2 मीटर। आ गया समझ में? तो भाई लाइट के भी अलग अलग क्या होते हैं, लाइट के अलग अलग स्पेक्ट्रम होते हैं। यानी जो तुम्हें लाइट दिखाई देती है, ये नीले रंग की लाइट, पीले रंग की लाइट, लाल रंग की लाइट, इसके अलग अलग क्या होता है, स्पेक्ट्रम होते हैं। इसमें से समझना है कैसे होते हैं वो स्पेक्ट्रम, कैसे बनते हैं। मान लीजिए न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ पहली शेल है n बराबर 1, दूसरा है n बराबर 2, थर्ड इज n बराबर 3, और फिर n बराबर 4, फिर n बराबर 5, कितना भी हो सकता है ना, n बराबर 5।
इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन उड़ गया तो उड़ गया, बट वापस आ रहा है तो किस में आ रहा? अगर n बराबर 1 में आ रहा है ना, या n बराबर 2 में आ रहा है, या n बराबर 3 में आ रहा है, या n बराबर 4 में, या n बराबर 5 में, उस हिसाब से कुछ सीरीज बनाई गई। यानी इलेक्ट्रॉन जब लौट के आएगा तो स्पेक्ट्रम छोड़ेगा ऐसे हवा में, उस स्पेक्ट्रम की पहचान करनी है, उस स्पेक्ट्रम का एक नाम देना है, लाइट का एक नाम देना है, वो नाम दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग के इलेक्ट्रॉन किस में आगे गिरा। ठीक, तो इसके अंदर पहला है फॉर्मूला ऑफ 1 लैम्डा, दैट इज न्यू बार। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ न्यू बार? याद कर लो, 109,677 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। क्या काम है ना, बोलो? और सेंटीमीटर की पावर -1। इसको तुम एक बात और लिख सकते हो, 109,677 सेंटीमीटर को बोलते हैं हम क्या? रिडबर्ग कांस्टेंट। आर इसका मतलब रिडबर्ग। भाई साथ साथ बोलोगे तो याद रहेगा, और कुछ याद रहेगा। तो वी कैन आल्सो राइट दैट न्यू बार इक्वल होता है r इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ठीक है, पहला केस बामर सीरीज। अगर इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आगे गिर रहा मगर पहले में आगे गिर रहा, if electron falls in n1 equal to 1 but n2 के कुछ भी हो सकता है from n2। भाई अगर तुम कह रहे कि मैं गिरा पहली मंजिल पे, मैंने बॉल डालनी, तो बॉल तो कहीं से भी गिर सकती है, 2 से भी गिर सकती है, 3 से भी गिर सकती है, 4 से भी गिर सकती है। इसका मतलब 2 भी हो सकता है n2, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी, एंड सो ऑन। देन स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड बामर सीरीज। आया कि नहीं आया समझ में? देन स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड बामर सीरीज, नहीं सॉरी लाइमन सीरीज। पहला है लाइमन, ये गलत लिखा गया, लाइमन सीरीज। क्या कहते हैं इसको? लाइमन सीरीज। तो बस आ गई समझ में लाइमन सीरीज क्या होती है? तो वी कैन राइट, इसके लिए 1 लैम्डा या न्यू बार का फॉर्मूला होगा रिडबर्ग कांस्टेंट इनटू 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर, वेयर n इज एनी नंबर 2 3 4 5 एंड सो ऑन। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आगे गिरे, अगर n = 1 में आगे गिर रहा है, जैसे ग्राउंड स्टेट में गिर रहा है, तो क्या बोलते हैं उसको? लाइमन सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई इसको? लाइमन सीरीज याद कर लो अच्छी तरीके से। दूसरा इसके अंदर है, अगर इलेक्ट्रॉन नंबर 2 है इसके अंदर बामर सीरीज, बार्मर या बामर सीरीज। बामर सीरीज में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन falls in n = 2 from n = 3 4 5 6 एंड सो ऑन। इलेक्ट्रॉन गिरेगा किसमें? 2 में, कहीं से भी गिरेगा। तो n = क्या हो गया? तो इसका फार्मूला होगा 1 लैम्डा इक्वल टू न्यू बार इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट इनटू 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर, देन n = 3 4 5/2 में गिर रहा था, आइडिया बात है, 2 से तो गिरेगा नहीं, 2 में गिर रहा तो कम से कम 3 से तो आ रहा होगा। इसके बाद आती है तुम्हारी क्या? बामर के बाद आती है पॉस्टन सीरीज। क्या आती है भाई? पॉस्टन सीरीज। पॉस्टन सीरीज क्या होती है? इलेक्ट्रॉन फॉल इन n = 3, तो कहां से गिरेगा? n = 3 में गिरता तो 4 से, n = 4 से या 5 से या 6 से, तो हम बोलते हैं कि 1 लैम्डा
इक्वल टू न्यू बार इंटू रिडबर्ग कांस्टेंट अपॉन 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। नंबर 4 इज ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट सीरीज इसमें कहाँ गिरता है, n इक्वल टू व्हेन इलेक्ट्रॉन फॉल्स, अरे बोल लो भाई, इन n इक्वल टू 4 फ्रॉम कहाँ से, n इक्वल टू कहाँ से गिरेगा, तो 5 से या 6 से या 7 से एंड सो ऑन। सो वी से दैट 1/λ इक्वल टू न्यू बार इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट इनटू 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बोलो। उसके बाद लास्ट है इसके अंदर पी फंड, पी इसमें साइलेंट है, फंड सीरीज बोलते हैं इसको। कर लो भाई, नोट कर लो। उसके बाद लास्ट है इसके अंदर फंड सीरीज। पी फंड भी बोलते हैं, फंड भी बोलते हैं। इसका हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गिरता है कहाँ, इलेक्ट्रॉन फॉल्स इन n इक्वल टू 5, कहाँ से, फ्रॉम, बोलो भाई, n इक्वल टू 6 7, तो 1/λ इक्वल टू न्यू बार इक्वल टू r इंटू 1/5 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया स्क्वायर आ गया सर, n का स्क्वायर। हो गया। अब देखो अगला है इसके, अब इसमें फाइनल एक समेशन करवाता हूँ। समेशन का मतलब फाइनल क्या बताया मैंने इसके अंदर तुम्हें, सीरीज का नाम याद कर लो, एंड टू एंड। बहुत मैं इंपॉर्टेंट चीज करा रहा हूँ इसलिए बहुत ध्यान से समझो। लाइवन सीरीज, फिर क्या थी, बार्बर सीरीज, फिर क्या थी, पास्चन सीरीज, फिर क्या थी, ब्रैकेट सीरीज, फिर क्या थी भाई, पी फंड सीरीज। ठीक है, नहीं है, इलेक्ट्रॉन इन कमिंग इन n1 क्या हो सकता था, 1 2 3 4 5। तो n2 की वैल्यू क्या होगी, 2 से आएगा, 3 से आएगा, 4 से आएगा एंड सो ऑन। अगर 2 में आ रहा 3 से आएगा, 4 से आएगा, 5 से आएगा एंड सो ऑन। 3 में आ रहा 4 से आएगा, 5 से आएगा, 6 से, 4 में आ रहा 5 से, 6 से या 7 से एंड सो ऑन, या 6 से, 7 से या 8 से। कौन सा स्पेक्ट्रम होगा ये समझो ध्यान से। स्पेक्ट्रम का नाम क्या होगा, स्पेक्ट्रल रेंज। स्पेक्ट्रल रेंज, अगर ये वाला कंडीशन है तो कहते हैं हम अल्ट्रा वायलेट। अल्ट्रा वायलेट, अगर ये वाला है तो विजिबल। ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि नीट में सीधे पूछता है कि अगर ये वाली कंडीशन है तो कौन सी रेंज में आएगा। अल्ट्रा वायलेट का मतलब वायलेट से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है ना। विजिबल का मतलब जो दिखती है लाइट, ना नीली लाल पीली जो दिखती है ना लाइट, ये सब क्या होती है, विजिबल रेंज इसमें आती है। और ये सब बाकी जो है इंफ्रारेड, इंफ्रा यानी रेड से भी कम, इंफ्रारेड, इंफ्रा। आई बात समझ में, ये तीनों क्या होती है। तो ये टेबल याद रखनी है कि कौन सा क्या होता है इसमें। नाउ खत्म करो इसको, हो गया। अब इसके अंदर जो है हम पढ़ेंगे व्हाट इज दी बोहर्स मॉडल।